आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करके मानेंगे, अब ठान लिया है कि अब हर हालात को बदल कर मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जी के में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट टाइम में आपके एक वैकेंसी आई है पटवारी, जिसका पेपर होने वाला है कुछ दिनों के अंतर्गत। उसके अंतर्गत हम ये देखने वाले हैं आज की वीडियो में कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक आपके लिए मोस्ट रहने वाले हैं, कहां से क्या चीज पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम 2021 के अंतर्गत जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हम साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं कि साइंस के क्वेश्चन किस प्रकार बने थे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जठर शोध मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो जठर शोध मानव शरीर के स्टोमच, उदर को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत क्या प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या अपन के जो पेट होता है उसके अंदर का एक सुरक्षा कवच होता है, उस सुरक्षा कवच या परत के अंतर्गत क्या है, सूजन आने लग जाती है, जलन होने लग जाती है और उसका क्षरण होने लग जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन लक्षणों की बात करें तो क्या है, खट्टी डकार भी होती है, सूजन के साथ साथ क्या आने लग जाती है, खट्टी डकार आने लग जाती है, पेट में दर्द होता है, खून की उल्टियां तक आने लग जाती हैं और भूखी में क्या है, भूख कम लगने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। मेरु तंत्रिका अपन को रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं, मेरु मेरु किसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। उसमें मेरु तंत्रिका युग्म कितने पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं 31। कितने पाए जाते हैं, 31 पाए जाते हैं, 31 पाए जाते हैं। ठीक है, 31 क्या है, ये जोड़े हैं, 31 जोड़े, जिसमें से क्या है, 8 ग्रीवा और 12 बक्ष पे और 5 पाए जाते हैं काठ और 5 पाए जाते हैं त्रिक और 1 पाया जाता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितने होते हैं, 31 होते हैं और प्रत्येक जोड़ी रीढ़ की हड्डी के शरीर के एक विशिष्ट क्षेत्र से क्या है, जोड़ती है। ठीक है, तो अपन के क्या है, मेरु रज्जु होती है, ये अपन पूरे बॉडी का एक तंत्र होता है, इसके बिना पूरी बॉडी अपन क्या है, एक ढेर के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, मशरूम क्या है। तो मशरूम क्या होती है, तो मशरूम होती है अपन एक फंगाई, क्या होती है, कवक होती है। तो फंगस बोलते हैं इसको, फंजाई बोलते हैं इसको, बोलते हैं कवक भी बोलते हैं हिंदी के अंदर का। ठीक है, और जो क्या है, भारत के कई जगह पर पाई जाती है, कुकुरमुत्ता के नाम से भी जाना जाता है इसमें, भारत के अंतर्गत इसको। इसके अंदर जो कवक होती है इसमें विटामिन भी होती हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, अमीनो एसिड जैसे क्या है, पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मशरूम का जो नाम है ना, वैज्ञानिक नाम, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एगाइरिकस बाइरोपोरस। क्या हो जाएगा, एगाइरिकस बाइस्पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कौन सा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एल्कोहल में कब परिवर्तन हो जाते हैं, मतलब किसकी उपस्थिति में होते हैं, तो ये होते हैं अपन के किसके, जाइमेज की, जाइमेज की उपस्थिति में ये क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मिलकर के एल्कोहल में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, और यह आमतौर पर क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है, परिवर्तन करता है। इनको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में परिवर्तित करता है। यह खमीर और किसी अवायवीय जीवों से प्राप्त होता है, किससे होता है, खमीर और अवायवीय जीव होते हैं उनसे प्राप्त होता है। और जाइमेज का उपयोग प्रमुख रूप से उद्योगों में किया जाता है। जाइमेज का उपयोग कहां पर किया जाता है, प्रमुख रूप से उद्योगों के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव दाब एवं कमरे के तापमान पर द्रव या तरल अवस्था में होता है। तो द्रव और तरल अवस्था में बात कर रहा है कब पर, कमरे के तापमान पर। तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली चीजें की बात करें तो वो हो जाएंगी अपन की कौन सा, तो पहली बात अपन बात करें हीलियम, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, हीलियम दे रखा है, तो हीलियम तो इसमें क्या है, नहीं होगा द्रव अवस्था में। इसके अलावा क्या है, ब्रोमियम, तो ब्रोमियम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करें मरकरी, तो मरकरी पारा होता है, जो क्या है, तब आपने देखा होगा थर्मामीटर के अंतर्गत। ठीक है, डॉक्टर के पास गए होंगे तो थर्मामीटर के अंतर्गत क्या होता है, पारा होता है, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापने के काम आता है, थर्मामीटर। तो इसके अंतर्गत ये 2 ही रहने वाले हैं, इसके अलावा क्रोमियम, तो क्रोमियम भी नहीं रहेगा। इसके अंतर्गत अपन बात करें बियो सेकंड नंबर का ऑप्शन और थर्ड, तो मतलब ब्रोमियम और मरकरी, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ब्रोमियम और मरकरी दोनों क्या है, कमरे के तापमान पर क्या पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न को सुम्मिलित करें, तो निम्नलिखित को क्या करना है, सुम्मिलित करना है। सुम्मिलित की बात करें अपन तो पहला दे रखा है न्याय, क्या दे रखा है, न्याय। और न्याय अपन के किससे संबंधित है, तो न्याय हो जाएगा अपन के किससे संबंधित, तो वो हो जाएगा अपन के गौतम से संबंधित, किससे हो जाएगा, गौतम से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा वैशेषिक, क्या हो जाएगा, वैशेषिक,
तो बेसिस हो जाएगा अपन का किससे संबंधित हो जाएगा, वो हो जाएगा अपन के कणाद से संबंधित। बेसिस किससे हो जाएगा, कणाद से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा योग, योग हो जाएगा अपन का किससे, पतंजलि। बाबा रामदेव ने सुना होगा, बाबा रामदेव को देखा होगा, वो कहता ना जो भी होगा योग से होगा, तो बाबा रामदेव जी से याद रहना चाहिए। उनकी कंपनी का नाम है पतंजलि, तो योग हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें वेदांत, तो वेदांत हो जाएंगे अपन के शंकराचार्य। वेदांत से कौन हो जाएंगे, शंकराचार्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपन का राइट आंसर। क्या, न्याय के अंतर्गत गौतम, वैशिकी के अंतर्गत कणाद, और योग के अंतर्गत पतंजलि, और वेदांत के अंतर्गत शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, दिल्ली पर शासन करने वाला निम्न गुलाम वंश शासकों का कालक्रम बताइए। मतलब दिल्ली पर गुलाम वंश ने शासन किया था, उन गुलाम वंश के शासकों का क्या है, कालक्रम पूछा गया है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कौन कौन से अपन के कौन कौन से रहने वाले हैं। तो पहली बात करें अपन, इल्तुतमिश, बलबन और नासिरुद्दीन और रजिया। ठीक है, ये नेक्स्ट हो जाएगा अपन का नासिरुद्दीन, बलबन, इल्तुतमिश। ठीक है, इस प्रकार से आपको यही चारों नाम आपको इधर उधर करके दे रखे हैं। अपन बात करें कि सही क्रम क्या हो जाएगा कालक्रम के अनुसार, तो वो हो जाएगा अपन का डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी में कौन कौन से हैं, पहला हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कार्यकाल है 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। रजिया का कार्यकाल हो जाएगा अपन का 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। और नासिरुद्दीन का कार्यकाल हो जाएगा अपन का 1240 से लेकर 1266 ईस्वी तक। और बलबन का हो जाएगा अपन का 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक। इनके सन याद होंगे आपको, तो इनके कालक्रम भी याद इजी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इनको सन को भी याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता कौन से काल में मतलब कौन सा शासक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डीपीटी। डीपीटी जो टीका है इन बीमारियों से बचने के लिए दिया जाता है। तो डीपीटी का टीका है वो कौन कौन सी बीमारियों से बचने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो डीपीटी की अपन बात करें, एक तो हो जाएगा डी का मतलब डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा, डी का मतलब डिप्थीरिया। एक हो जाएगा पी का मतलब पर्टुसिस। क्या हो जाएगा, पर्टुसिस। और टी का मतलब होगा टेटेनस। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटेनस। अब बात करें अपन इसका, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा अपन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब, चलिए दोस्तों ये थे आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे किसके अंतर्गत, फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत साइंस से रिलेटेड। ये तो एक क्वेश्चन किसका आ गया था, जीके का आ गया था। तो चलिए दोस्तों आपने 7 क्वेश्चनों के बारे में आपने डिटेल से चर्चा की है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।